नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए 4 बेहतरीन प्रश्न लाया हूं और इन चारों बेहतरीन प्रश्नों को आपको देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। हां, मैंने आपके लिए 4 प्रश्न लाया है। इन चारों प्रश्नों में जो भी उत्तर आपको पता है ना, उसका उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाते हैं ना तो हमारा दिमाग तेज होता है, ये तो निश्चित है, और ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को आज मैं लाया हूं। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसी प्रश्न के उत्तर देना है और ये एक विशेष प्रकार के पैटर्न पर आधारित है, इसलिए ये वाला प्रश्न आपके लिए चैलेंज है और इस प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट करना है। यदि आपको इसका उत्तर पता है ना तो फटाफट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रश्न को मैं एक बार आपको समझा दूं। यहां पर 2 है, यहां पर 6 है और यहां पर 20 है। सभी संख्या जो दिख रहा है ना वो सम संख्या है और यहां पर जो उत्तर आया है वो भी सम संख्या है। तो भाई इसमें कौन सा पैटर्न लगा है ना, उस पैटर्न के आधार पर यहां पर 10 आया होगा। तो इस पैटर्न को ढूंढना है और यहां पर आपको पैटर्न लगाना होगा और उत्तर में क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 12, 14, 16 और 18। इनमें भी जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, ऐसे ही 4 प्रश्न मैंने लाए हैं, इसका उत्तर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। यहां पर देखिए, हमने जो दूसरा प्रश्न लिया है वो थोड़ा से हटके है। यहां पर देखिए संख्याएं जो हैं बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। यहां पर देखिए 729 है, 841 है, 784 है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे यहां पर लास्ट के 2 अंक जो है 84 दिखाई दे रहा है, यहां के जो शुरुआत के 2 अंक 84 दिखाई दे रहा है। इसलिए यदि आपको लग रहा है कि यहां पर 84 लिखा गया है तो इस प्रकार आपको पैटर्न नहीं ढूंढना है। यह तो संयोग की बात है, संयोग से ऐसा हुआ है। तो आपको बताना होगा कि इस प्रश्न में आपको पैटर्न को ढूंढ लेना है और उत्तर क्या आएगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। यहां पर देखिए 169 है और यहां पर 196 है और 225 है। तो भाई यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा तुरंत कमेंट करके बताइएगा। चलिए, पहले तो मैं आपको प्रश्नों को ही बता रहा हूं और ये वाला प्रश्न एकदम यूनिक टाइप का है। इसको जो बना लेगा ना वो निश्चित रूप से मैथ्स के जीनियस है, क्योंकि यहां पर देखिए हमने बहुत सारे संख्या लिख रखा है और बहुत सारे संख्या जो है परीक्षा हाल में हमेशा कंफ्यूजन करता है। आपको अगर कंफ्यूजन नहीं होना है परीक्षा हाल में ना, तो इस प्रश्न के उत्तर जरूर कमेंट करिएगा। इस उत्तर को लिखने से पहले, उत्तर को देंगे तो आपको C ऑप्शन लिख करके उत्तर का कमेंट करना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन यहां पर भी है, 20, 22, 14 और 13। ध्यान से इसको देख लेना। अब इस प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न थोड़ा यूनिक टाइप का है। निश्चित रूप से यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि यहां पर देखिए जो संख्या दिख रहा है वो 2 है, यहां पर 12 है, यहां पर 30 है और यहां पर 56 है। तो भाई यहां पर क्या आएगा, अगली संख्या क्या होगा आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब देखिए, निश्चित रूप से यहां पर हमने प्रश्न जो लिया है उसमें यहां पर हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इस प्रश्न को बनाने से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, क्योंकि यहां पर संख्या देखिए 2 और 12 में किसी प्रकार का हमको संबंध नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 2 को हम दुगुना भी करते हैं तो 4 होता है। तो यहां पर कोई संख्या हमें पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ विशेष संख्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और ये 9 है। यहां पर जो भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है ये सभी संख्या क्या है, इसमें से कुछ संख्या जो भाज्य है, जैसे 9 जो है भाज्य है, मतलब भाग जाता है, लेकिन बाकी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर इन संख्याओं की बात करें तो ये सभी संख्या क्या है, विषम संख्या है। देखिए 3 विषम है, 5 विषम है और 9 विषम है। तो यहां पर हम कौन सा पैटर्न का पालन करा रहे हैं, कौन सा नियम लागू हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। अगर इन्हीं संख्या को, मैंने जो संख्या क्रमशः लिखा है, इन संख्याओं को हम क्या करते जाएं, ध्यान दीजिएगा। अगर इन्हीं संख्या को हम वर्ग करके जोड़े, इसको मैं वर्ग करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को ही 1 के साथ जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पहला संख्या। यहां पर क्या करना है, 3 का अगर हम वर्ग करें, 3 का सॉरी यहां पर हम कर देते हैं 3 का वर्ग करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें यहां पर 3 का वर्ग करना है तो 9 आएगा और इसमें 3 को ही जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, जो संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसी को जोड़ना है। तो 3 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 12 आएगा। यहां पर अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और 25 में आपको 5 को ही जोड़ना है तो उत्तर कितना आएगा,
30 आएगा। देखिए आपका उत्तर बिल्कुल आते जा रहा है। देखिए उसी प्रकार आपको 7 का वर्ग करना है तो 7 सत्ते 49 होगा। 49 में आपको 7 को जोड़ना है, उत्तर कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। उसी प्रकार 9 का वर्ग करेंगे तो 9 या 81, 81 में आपको 9 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90। तो हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है। तो यहां पर हमारा उत्तर कितना आएगा? 90 आएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा नियम का प्रयोग हुआ है। अब इसमें चलिए ये थोड़ा यूनिक टाइप का प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखते हैं ना तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न में बहुत सारे संख्या दिया है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी प्रश्नों में आप देखेंगे ना तो इसमें 2 प्रकार के संख्याओं का सीरीज चल रहा है। कैसे? जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। देखिए यहां पर 1 है तो 1 के जस्ट बाद 2 है। यहां पर देखिए 3 के जस्ट बाद क्या है? 4 है। यहां पर देखिए 5 है और 5 के जस्ट बाद 6 है। मतलब एक सीरीज तो ये हो गया। दूसरा सीरीज में देखिए यहां पर 15 है भाई, ठीक है, 15 है। उसके बाद क्या है? 16 है, 17 है, 18 है और यहां पर 19 है। इनमें से कोई ना कोई एक संख्या मिसिंग है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें देखिए 20 भी दिख रहा है। तो 19 के बाद यहां पर आप क्या कर सकते हैं? देखिएगा 19 के बाद यहां पर आपको 20 भी समझ आ रहा है, 20 भी दिखाई दे रहा है, या फिर 15 से पहले यहां पर आपको 14 भी दिखाई दे रहा है। तो भाई 20 और 14 में दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब इस प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको एक पैटर्न समझ आ रहा होगा। बाहर में देखिए, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, यहां पर बाहर में जो संख्या दिख रहा है वो 15 है, यहां पर क्या है? 19 है, यहां पर क्या है? 17 है। मतलब बाहर में जो संख्या दिख रहा है वो विषम संख्या है। और यहां पर भी देख सकते हैं बाहर में विषम संख्या है और अंदर में क्या था? सम संख्या। अब इस वाला में इससे बड़ी संख्या अंदर में था, 1 था तो 2 अंदर में है जो बड़ी संख्या है, 3 बाहर में तो 4 बड़ी संख्या है, 5 बाहर में है तो 6 बड़ी संख्या है। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा चल रहा है। जैसे 17 है तो इससे जस्ट पहले की संख्या अंदर में है, मतलब यहां पर 16 अंदर में है। देखिए 19 बाहर में है तो इससे पहले की संख्या 18 अंदर में है। तो भाई यहां पर जब 15 है तो इससे पहले की संख्या कौन सा होगा? 14 होगा। अर्थात यहां पर क्या आएगा? 14 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। इसलिए आपको परीक्षा हाल में 2-3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जो सही लगता है। तो इसलिए आपको पैटर्न को बहुत सावधानी पूर्वक ढूंढना होता है, तभी आपका उत्तर समझ आ पाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, इसमें आते हैं। अब ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकता है कि भाई ये तो थोड़ा विचित्र टाइप का प्रश्न लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि इनके 2 डिजिट जो है 84 है, इसके लास्ट 2 डिजिट 84 है, तब 84 यहां पर लिखा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको सही जरूर लग रहा होगा। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर यदि आपको समझ आता है, इन सभी संख्याओं में अगर आपको समझ आ रहा है, जैसे ये वाला संख्या, अगर इसको हम कुछ ध्यान दें तो हमें क्या समझ आता है? ये जो है ना 27 का वर्ग है, 27 का वर्ग है। मतलब ये 27 का वर्ग है और ये अगली संख्या जो दिख रहा है ये 28 का वर्ग है और ये वाला जो संख्या दिख रहा है वो किसका? 29 का वर्ग है। आप करके देख सकते हैं, मैंने तो इसको बहुत सारे ट्रिक बताए हैं वर्ग निकालने के। तो ये सभी इन संख्याओं के वर्ग हैं। निश्चित रूप से आप वर्ग करेंगे तो आपको समझ तो आ ही जाएगा। चलो मैं 1 का वर्ग निकाल के बता देता हूं। अगर मैं 27 का वर्ग निकालना चाहूं तो वर्ग निकालने का जो तरीका हम जानते हैं उसके आधार पर 7 ये क्या हो जाएगा? 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और दूनी 28 हो जाएगा। 28 को आप यहां लिखेंगे, इसको आप जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 9 आएगा। 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा। 4 और 2 कितना हो रहा है? 6 और 1 हासिल करके कितना हो रहा है? 7। ये हो गया 729 जो कि हमको दिखाई दे रहा है। मतलब ये तीनों संख्या क्रमशः जो है 27, 28 और 29 का क्या है? वर्ग है। अब भाई इन्हीं संख्या को यदि हम क्या कर दें? जोड़ दें। इन्हीं संख्या को जोड़ दें, मतलब हम क्या करें? 27 को जोड़ें, 28 को जोड़ें और 29 को जोड़ें। इन सभी संख्याओं को हम जोड़ते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहां से एक यहां पर ला लेते हैं एक संख्या। तो ये तीनों संख्या 8 हो गया, तो 8 या 24 का 4 हो गया और हासिल कितना हो गया? 2। अब हासिल 2 हो गया तो 2 4 6 और इसके करके कितना हो गया? 8। मतलब ये जिन भी संख्या का क्या है? वर्ग है, उन्हीं संख्या को जोड़ने पर बीच की संख्या आया हुआ है। यहां पर देखिए ये किसका वर्ग है? 15 का।
ये किसका वर्ग है और ये किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग होता है और ये होता है 14 का वर्ग। निश्चित रूप से देखिए इन्हीं तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हम एक काम करते हैं, यहां से एक संख्या इधर लाएंगे तो ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, तो 3 बार 14 को आप जोड़ेंगे तो 14 त्रिक कितना होता है, 42 होता है। तो यहां पर क्या आएगा, 42 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब उस पहले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसको हमने आपको शुरू में बताया था। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें भी आपको पैटर्न ढूंढ लेना था, बहुत आसानी से इसमें पैटर्न को आप ढूंढ सकते हैं और इसका उत्तर आप बहुत ही सरल तरीके से बता सकते हैं। निश्चित रूप से इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको यहां पर देखिए 2 लिखा है, यहां पर 6 लिखा है, यहां पर 20 लिखा है, यहां पर 12 लिखा है, यहां पर 30 है, यहां पर 56 है। कुछ न कुछ ऐसी संख्या जरूर है जिसमें क्या किया गया है, उन्हीं संख्या को वर्ग किया गया होगा और उन्हीं संख्या को घटाया गया है, जैसे हमने शुरुआत में करे थे। तो यहां पर देखिए 2 लिखा है, तो इसमें 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 2 को ही माइनस करेंगे तो 2 होगा, पहला वाला। यहां पर क्या किया गया होगा, निश्चित रूप से 3 का वर्ग किया गया होगा और 3 को ही माइनस किया गया होगा। तो यहां पर देखिए अब यहां पर 5 का वर्ग किया गया है और 5 पंचे 25 में किसको घटा दिया गया है, 5 का वर्ग करके जो 25 बन रहा है उसमें 5 को घटाया गया है। तो उत्तर कितना आ रहा है यहां पर उत्तर आ रहा है आपका 20। और जिन संख्या को यहां पर वर्ग करके घटाया गया है उन्हीं संख्या को जोड़ा गया है। मतलब यहां पर किसका उपयोग किया गया था, 2 का, यहां पर किसका उपयोग किया गया है, 3 का, और यहां पर किसका उपयोग किया गया है, 5 का। इन तीनों संख्या को जोड़ा गया है तो 5 और 3 8 और 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यहां पर जिस संख्या को वर्ग करके घटाया गया होगा, तो यहां पर 4 को वर्ग करा गया है तो 4 चौक 16 में ही 4 को घटाया गया है, उत्तर कितना आया है, 12 यहां पर लिखा गया है। यहां पर देखिए यहां पर क्या किया गया है, 6 का वर्ग करा गया है और 6 के वर्ग में अगर हम 6 को घटाते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 6 6 का 36 में 6 घटाएंगे तो 30 आएगा। यहां पर क्या किया गया है, 8 का वर्ग किया गया है और 8 को ही घटाया गया है, क्योंकि 8 8 64 होगा और 64 में जब आप 8 को घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। निश्चित रूप से आप करके देख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें उन संख्याओं को ही घटाना था जिसका यहां पर वर्ग करके घटाया गया है। तो यहां पर 4 का वर्ग करके घटाया गया था, यहां पर 6 का वर्ग करके घटाया गया है और यहां पर देखिए 8 का वर्ग करके घटाया गया है। तो 6 4 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है वहां पे क्या आएगा, 18 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत आसानी से बन गया है और ऐसे ही शानदार वीडियो इस चैनल के माध्यम से हमेशा अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही मजेदार है। और हाँ, अगर आपको गणित के बेहतरीन जादुई ट्रिक सीखना है या फिर वर्ग पहली भरना सीखना है तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आपको जाना है और गणित का जादू ये आपको मिल जाएगा। मैथ से मैजिक करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, या फिर आपको जादुई वर्ग पहली सीखना है तो वो भी मिल जाएगा। तो सभी प्रकार के वीडियो आपको बहुत आसानी से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर आपको उसी प्रकार के वीडियो मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।